नमस्कार दोस्तों। बैठा था तो सोचा कि फिर आपसे बात करूं। मतलब व्हाट आई एम लुकिंग, जो मैं देख रहा हूँ कि अभी इस रिजल्ट टाइम बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, और स्पेशली फॉर दी मतलब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी पेरेंट्स जो है ना, आप दे आर अपलोडिंग देयर स्टेटस विद देयर बेबीज, एंड बेबी हैव अ क्राउन, जैसे नहीं जो भारत रत्न में दिए तो वो सारा लेके एक मेडल और रत्न वाली कैप टोपी लगाए हुए बच्चों को। और पेरेंट्स मतलब दे आर शेयरिंग देयर फोटोज ऑन व्हाट्सएप, और पेरेंट्स अपने को ना बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर अगेन मेरा वही क्वेश्चन है, मैं पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि सर आपका बच्चा, सपोज दैट जस्ट आई एम टॉकिंग टू अबाउट अप टू 5 क्लासेस स्टूडेंट, कि जैसे सपोज दैट आपका बच्चा ना फर्स्ट में है, ठीक है, और आप उसको पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपने उसका कोचिंग लगवा दिया। अच्छा, फर्स्ट की मैं बात करूँ तो बच्चे को क्या आना चाहिए बस के सिलेबस में, आईसीएसई और सीबीएसई, तो उसको क्या नॉर्मली मतलब मैं मानता हूँ कि टेबल 15 तक। तो आपके बच्चे को आपने टेबल हो गया या किताब है हिंदी का वो पढ़ना सिखा दिया, अदर कैलकुलेशंस का जैसे हम स्मॉल एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यू टीच दैम, ठीक है। तो एक नॉर्मल से एग्ज़ाम हुआ और उसका ना एक नॉर्मल सा पेपर हुआ, उसको टेबल पूछा गया तो ही विल डन अ टेबल फैंटास्टिक। उससे कोलम पूछा गया, मात्राएं पूछी ना हिंदी तो ही डन फैंटास्टिक। उससे जीके में पूछा गया हुई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो उसने करेक्ट आंसर दे दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया, हाउ मेनी स्टेट दे, मतलब बेसिक क्वेश्चन उससे पूछे गए, उसने ही गिवन दी करेक्ट आंसर, और उसको ही गॉट अ 100 आउट ऑफ 100, ही गॉट अ क्लास पोजीशन इन फर्स्ट क्लास। बट फाइनली आपने ना समझ लो ना कि बच्चे का जो बचपन था ना वो आपने उसका किल किया है बच्चे को। अब सपोज दैट कि आपने बच्चे को वो जीके सिखाते हैं, फिर वो सेकंड में जा रहा है तो वो भी वही चीज़ें सीख रहा है, और उसका उसकी लाइफ में उसका रोल क्या है। जैसे आपने सपोज दैट एक बच्चे को ना फर्स्ट में सारे जीके, उसको जीके आता है बेसिकली करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो उसको करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। बट वो सेकेंड क्लास में पहुंच रहा है, फिफ्थ क्लास में, तब भी वो वही चीज़ सीख रहा है। तो आपको मतलब व्हाट इज़ द बेनिफिट जो आपने उसको फर्स्ट में सीखा, उससे आपको बेनिफिट क्या मिला सिवाय बच्चे को टॉर्चर करने के, दिमागी टॉर्चर करने के। उसका टाइम जब उसको मतलब इंजॉय करने थे तब आप उसको उसमें लगाते रहे। इस होप कि यू नो ऑल दैट की आई क्यू लेवल जब उसका फर्स्ट में होता है ना तो आई क्यू लेवल लेस होता है। बच्चा जैसे ही ग्रो करता है ना तो इस आई क्यू लेवल इज ग्रो। तो जब वो सेकंड पहुंचेगा तो बहुत सारी चीज़ होती है ना, जैसे आपने फर्स्ट में उसमें सिखा दी, बट जब वो सेकंड पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ही विल ग्रैब द थिंग इन अ वन टाइम। जैसे आप बच्चे को ना फर्स्ट में जो आपसे होगा ना वो 5 टाइम में सीखेगा, वही सेम थिंग विल ही लर्न इन सेकंड क्लास इन अ 1 टाइम और 2 टाइम। तो आप जो फर्स्ट में बच्चे को करो वो तो उसका टाइम वेस्ट हो गया ना। सपोज दैट उसको आप जैसे 15 का टेबल है मैं कह रहा हूँ, आप उसको फर्स्ट में ना सीख के वो थर्ड में सीख जाता, व्हाट इज द लॉस, मतलब उसके लिए क्या लॉस था आपने जो उसको फर्स्ट में सिखा दी। सपोज दैट वो अगर फिफ्थ में जाके सीख लेता 15 का तो व्हाट इज द लॉस, नथिंग। बट उसकी ना जो बचपन है ना उसका चाइल्डहुड है वो सेव हो जाता है और ही कैन एंजॉय। तो अगेन आई एम सेइंग कि बच्चे के साथ अन्याय मत करिए। बच्चे को जब जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो वही उसको दीजिए, अनावश्यक प्रेशर मत बनाइए बच्चे पे। अनावश्यक आपका एक 40 रुपीज़ का अवार्ड ना वॉट, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपका ना टीचर्स स्कूल सारे कॉमर्शलाइज, एजुकेशन कॉमर्शलाइज हो चुकी, तो उसको आपके बच्चे को इतना सारा हार्ड वर्क करने के बाद एक 40 रुपीज़ का अवार्ड दिया जा रहा है और एक छोटा सा रोल, उसका व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस, कोई मतलब है क्या उसका? उसके पीछे आप भाग रहे हैं, आप बच्चे को अनावश्यक प्रेशर दे रहे हैं, आप प्रेशर ले रहे, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। जो चीज़ें नेक्स्ट ईयर बच्चा ऑटोमेटिकली उसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, क्यों क्यों बच्चे को आप प्रेशर बना रहे हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे का बचपन बचाइए, बच्चे को एक अवार्ड के पीछे मत भागिए। मतलब और आप देख रहे हैं सारे स्कूल हर कोई अवार्ड दे रहा है, और मैं देखता हूँ कि एवरी पेरेंट्स इज अपडेटिंग देयर फोटो कि मेरे बच्चे को अवार्ड मिला, मेरे बच्चे को, तो हुई इज अ लूजर। लूजर तो कोई दिख ही नहीं रहा है स्कूल्स में। आप कहीं यू गो ऑन दी एडमिशन ऑफ एनीवन, आप देखिए आपको पता चल जाएगा कि कौन लूजर है। देयर इज नो लूजर, एवरी वन इज गेटिंग रिवार्ड। फिर तो व्हाट इज द रोल ऑफ रिवार्ड, देयर इज एनी स्कोप ऑफ रिवार्ड कि नहीं मेरे बच्चे को, व्हाट इज द बेनिफिट, नथिंग। बच्चे जब बच्चे को रिक्वायरमेंट होगा, सपोज बच्चा आपका इन हाई स्कूल और 12th, जब उसको किसी एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा
देन ही विल डिसाइड ना कि व्हाट इज़ द सक्सेस। वहाँ पे अगर आपको अवार्ड मिलता है ना आपके बच्चे, तो दैट यू नीड टू फील प्राउड, यस ही विल गेट सेलेक्टेड। किसी जॉब में सेलेक्ट हो गया, आईएएस निकाल दिए, पीसीएस निकाल दिए, एमबीबीएस निकाल दिया है, तब आप कहिए हाँ यार जैसे। बट बच्चे को एक से आप ना इन चीज़ों में मत डालिए, 1 2 3 4 5 मत डालिए उसको कि अवार्ड मिलेगा, नहीं। उसको लेट्स एंजॉय एंड व्हाट ही इज लर्निंग, दैट्स ओके। अदरवाइज व्हेन द टाइम विल कम ही विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट लर्निंग और थिंग विल इम्प्रूव। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट अगेन कर रहा हूँ कि बच्चे का बचपन मत मारिए। फिर भी अगर आपकी कोई करें तो राइट टू मी, आई कैन शेयर माई नंबर ऑल्सो, वी विल डिस्कस, वी हैव सम टाइम फॉर द बेबीज और वी आर वर्किंग फॉर द बेबीज so that we can save their lives in the future. Thank you, all the best. Please subscribe my video and like this so that I can get us earn some money. Thank you, all the best. Okay.